ट्रांसमिशन लाइन्स की खराबी मुल्तान समेत दीगर शहरों में जुज़वी तौर पर बिजली बहाल कर दी गई। बहावलपुर, लोधरा, मिंचनाबाद, मुजफ्फरगढ़ में भी बिजली बहाल हो गई। मेपको रीजन में 132 केवी से बिजली की फराहमी शुरू। मेपको रीजन में 11 केवी से बिजली की फराहमी शुरू हो गई। 11 केवी से आइंदा चंद घंटों में मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल हो जाएगी। कासिमपुर ग्रिड स्टेशन, बिहाड़ी चौक ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल हो गई। मरहलावार पूरे रीजन में बिजली बहाल कर दी जाएगी। मेपको हुक्काम का ऐसा बताना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स की खराबी की वजह से मुल्तान समेत दीगर शहरों में जुज़वी तौर पर बिजली बहाल हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों, शहरों बहावलपुर, लोधरा, मिंचनाबाद, मुजफ्फरगढ़ में भी बिजली बहाल हो गई। मेपको रीजन में 132 केवी से बिजली की फराहमी शुरू हो गई है। सब्जियों के रेट्स की बात करेंगे। मुल्तान के इतवार बाजार में भी सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। टमाटर की सेंचुरी मुकम्मल, हरी मिर्च 240 रुपए, जबकि अदरक 60 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं मौसमी तब्दीली के बावजूद सब्जियों की कीमतें कम नहीं हो सकी। रिपोर्ट करेंगे सरदार अली। मुल्तान के अतवार बाजार में सब्जियों की कीमतें कम न हो सकीं। टमाटर 100 रुपए, हरी मिर्च 240, जबकि अदरक 360 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि मौसमी तब्दीली के बावजूद सब्जियों की कीमतें कम न होने का नाम नहीं ले रही। मसाला हम लेते थे ना, ये तकरीबन 40-50 रुपए में पूरा हो जाता था हमारा। अब तकरीबन ये 100 रुपया लगता है, तो जब जाके पूरा होता है हांडी का खर्च। इसमें अदरक आ गया, लहसुन आ गया, मिर्चें आ गई, टमाटर आ गए, ये 100 रुपए में तकरीबन जाके पूरा होता है। इतवार बाजार के सब्जी फरोशों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर महंगे दामों खरीदना पड़ते हैं। अदरक लहसुन है जो बाहर से है, जो कि चाइना से आता है। अदरक लहसुन, इस वजह से अदरक लहसुन महंगा है। और जो टमाटर आ रहा है वो इस टाइम आ रहा है कि डेरे का आ रहा है, कोयटे का आ रहा है, उधर का किराया भाड़े पड़ते हैं। इस वजह से वो इधर टमाटर भी, अदरक लहसुन भी और मिर्चें वो है सिंध की आ रही हैं, इस वजह से तेज है। शहरियों का मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए बाजारों का दौरा करें। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। रहीम या खान से आपको बताते हैं, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सब्ज मिर्च 60 रुपए किलो महंगी होकर 160 से 220 रुपए में फरोख्त होने लगी है। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर भट्टी। रहीम में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक सिलसिला जारी है। कहीं पे सब्जियां जो है उनकी कीमतें आसमान से जमीन पर हैं, तो कहीं पे जमीन से आसमान पर पहुंची गई। में अगर सब्जियों की रेट्स की अगर बात की जाए तो सब्ज मिर्च जो कि 1 से 2 रोज कबल 160 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, अब ये जो है 160 से जो है इसमें 60 रुपए फी किलो का इजाफा है। अब ये 220 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बैंगन की बात की जाए, बैंगन पहले 30 रुपए था, अब 10 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। टमाटर पहले 80 था, अब 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर के फी किलो रेट्स में 20 रुपए की कमी आई है। आलू जो है पहले 60 था, अब 40 हो रहा है, तो इसके भी फी किलो रेट्स में जो है आलू के फी किलो रेट में 20 रुपए की कमी आई है। प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज जो है उसके 10 रुपए फी किलो में कमी आई है। पहले 40 था, अब ये 30 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। मटर की अगर बात की जाए, मटर की कीमतों में भी वाज़ेह तौर पे कमी आई है। पहले 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, अब 30 रुपए की कमी के बाद अब यह 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ अगर शलजम की बात की जाए तो शलजम के फी किलो रेट्स में जो है 20 रुपए की कमी आई है। पहले 50 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, अब 30 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की। इस तरह से अगर गाजर की बात की जाए तो गाजर के फी किलो रेट्स में जो है 10 रुपए की कमी आई है। पहले ये 30 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, अब ये जो है 20 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, तो वही महंगाई के शहरों जो परेशान शहरी हैं उनका यही मुतालबा इंतजामिया से कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बरकरार रखा जाए। सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। बहावलपुर से खबर देंगे आपको, जहां पर मॉडल बाजार पर स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबे के तहत काम इस वक्त जारी है। मॉडल बाजार की तकमील से शहरियों को एक ही छत तले सहूलियात फराहम की जाएंगी। सब्जी, गोश्त, कपड़े, जूते और क्रॉकरी एक ही जगह फराहम होगी। मॉडल बाजार को आग न लगने वाले मटीरियल से तामीर किया जा रहा है। बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा कब तक ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा? इस वक्त हम मौजूद है बहावलपुर के मॉडल बाजार में, जहां पर एक बार फिर से मॉडल बाजार को एक ही छत के नीचे दुनिया की हर आसाइश देने के लिए बहावलपुर के शहरियों के लिए काम हो रहा है। यहां पर जो पहले एक दफा आग लगने के बायस ये मॉडल बाजार झुलस गया था, खत्म हो गया था, लेकिन अब फिर यहां पर तेजी से काम जारी है। क्या क्या सहूलियात मिलेंगी शहरियों को? यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोजेक्ट मैनेजर है बरकत अली, उनसे जानते हैं। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल बाजार का पर्पज़ क्या है। बेसिकली मॉडल बाजार का पर्पज़ ये है कि एक छत में आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो।
अगर आपने चिकन लेना है तो आपको यहाँ से मुयस्सर हो, आपने कपड़े लेने हैं भी उसकी शॉप भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो, आपको किराना स्टोर से कोई चीज़ लेनी हो तो वो आपको यहाँ से मुयस्सर हो। आपने ये नहीं है कि जूते किसी और जगह से जाके लेंगे और कपड़े किसी और जगह से जाके लेंगे, सब्जी जाके सब्जी मंडी से। ठीक हो गया। ये कब तक, कितने माह का प्रोजेक्ट है, कब तक मुकम्मल हो? ये 6 मंथ का प्रोजेक्ट है। जो कंप्लीशन डेट है इसकी 16 अप्रैल है और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम इसे 31 मार्च तक कंप्लीट कर लें। अब भी इस पे फाइबर का काम करेंगे? जैसे पहले आग लगी थी, इस दफा फिर से कोई बहाने से आग लग जाएगी और जल जाएगा, कि या अब सेफ्टी मेजरमेंट क्या रखे जा रहे हैं? अब जो सेफ्टी मेजर रखे जा रहे हैं इसमें जो है ना फायर रेजिस्टेंट आपकी रूफ होगी। उसके अलावा यहाँ पे हम सारे के सारे स्ट्रक्चर को अर्थिंग उसकी कर रहे हैं अलग से, और जो आपके फायर सिलेंडर वगैरह वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी। जो आपके फायर के जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारे अवेलेबिलिटी होगी। एक अच्छा मंसूबा भावलपुर के शहरियों के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से इस वक्त बनाया जा रहा है। ये काम यहाँ पर जारी है, आप देख सकते हैं। और इस हवाले से बता रहे थे कि सेफ्टी रखी जाएगी हर लिहाज से, खासतौर पर आग के हवाले से, क्योंकि पहले वाला जो था मॉडल बाजार वो आग की वजह से जल गया। सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। आपको बताते हैं मुल्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से लगाए गए इंसदाद तजावुजात कैंपस आवाम को कोई फायदा न पहुंचा सके। शहर के बड़े बाजारों और अहम शाहराहों पर ताहाल तजावुजात की भरमार है। तजावुजात के बायस शहरियों और राहगीरों को परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अमजद मलिक। अमजद बताएगा। जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुल्तान की नाअहली की वजह से मुल्तान शहर की जो अहम सड़कें हैं, अहम शराहें हैं, यहाँ पे तजावुजात की भरमार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराना शुजाबाद रोड, मुल्तान की एक अहम सड़क है जो कि शुजाबाद की तरफ जाती है। यहाँ पे तजावुजात जो है बहुत ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्तान शहर के अहम जो बाजार हैं जिनमें हुसैना गई है, मुमताज़ाबाद है, सूरज मियानी है, गुलगश्त है, तमाम जो इलाकों में इस वक्त जो तजावुजात है उनमें बड़ी तादाद में इजाफा हो चुका है। जो रेडिया है, पथारे हैं, सड़कों के ऊपर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो खरीदार हैं, आज संडे है, छुट्टी का रोज है, खरीदार आते हैं, सड़कों के ऊपर गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं, यहाँ पे खरीदारी करने लग जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जो है बुरी तरह मुतासिर भी हो रही है। जो दूसरी जानिब जो यहाँ के दुकानदार हैं वो हुकूमत से ये शिकवा करते नजर आते हैं कि अगर इनको अलहदा जगह मिल जाती है तो इनके लिए आसानी हो जाएगी। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, बताएं क्या कहेंगे आप? हम गुजारिश है ये, हम तो कई अरसे से हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि हमारे को कोई मुस्तकिल जगह दी जाए, हम अपना कारोबार करें। अब जाहिर सी बात है गरीब आदमी, हमने रोजी नहीं कमानी और कहाँ जाना है, तो मुस्तकिल हमारे को ऐसे जगह दी जाए, हम जो कारोबार भी करें, आप लोगों की भी आसानी हो, जो कस्टमर आए खुल के सामान लेके जाए। इस वक्त मुल्तान शहर के अंदर जो कैंप्स लगाए गए थे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से, वो कैंप्स की जो है वो भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने बड़े दावे किए थे कि अब कैंप्स की मदद से तमाम तर जो तजावुजात हैं वो खत्म हो सकेंगी, मगर अभी तक जो कैंप्स हैं हमें कोई मुनासिब जगह फराहम करें। बहुत शुक्रिया अमजद, आपने अपडेट किया। अवामी मिसाल की ही बात करेंगे। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी मिसाल से दो चार है। रोड भी टूट फूट का शिकार, सीवरेज का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर है। ताजिर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, बताया गया क्या मुश्किलात का सामना है ताजरों को? जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर अगर बात करें रोड्स की, सीवरेज के निज़ाम की, तो सीवरेज का निज़ाम जो है वो धर्म भरम है और रोड्स खस्ता हाल होने की वजह से जो यहाँ के ताजिर हजरात हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ सीनियर नायब सदर जो है वो शेख इमरान साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा। गुजारिश ये है कि ये जो रोड है ये माशाल्लाह जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पे बांग्लादेश भी है, ये तेल मार्केट भी है, एक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हमारी जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं शेख ताहिर साहब, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि हम जल्द से जल्द जो है वो रोड जो है ये आपके जो है कारपेट भी करवाएंगे और सीवरेज भी करवाएंगे। और मेरी जो है वो गवर्नमेंट से अपील है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे जो है जितने भी मुरम्मत होने हैं, स्ट्रीट लाइट है या रोड जो है टूट फूट का शिकार है, और सीवरेज का निज़ाम भी जो है वो धर्म हुआ पड़ा है, और लिहाजा इसको फौरन ठीक कराया जाए। मेहरबानी।
جی بالکل، جس طرح ان کی بات آپ نے سنی کہ جو سیوریج کا نظام ہے وہ درہم برہم ہے. یہاں پر جو تاجر برادری کے لوگ ہیں ان کو کافی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر اس کے ساتھ یہاں پر ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر اگر بارش آتی ہے تو اس کے ساتھ جو یہاں کے روڈز ہیں وہ خستہ حالی کے باعث جو ہے یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، جس سے جو پانی ان کی شاپس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ان کو کاروبار کرنے میں بھی کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے ضلع انتظامیہ سے اور حکومت سے کہ جو روڈز ہیں، جو غلہ منڈی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑا منڈی ہے جو خستہ حالی کا شکار ہے، اس کو جو ہے وہ روڈ کی مشکلات کا سامنا ہے. ماجد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں کہ احمد پور شرکیہ سبزی منڈی اور غلہ منڈی کا روڈ انتہائی خراب ہو چکا ہے. روڈ گندے پانی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے. عمران بتائے گا. ہاں جی بالکل، اس وقت احمد پور شرکیہ کا غلہ منڈی اور سبزی منڈی کا بیرونی روڈ جو ہے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے. یہاں پہ تقریباً بتایا گیا کہ عرصہ 2 سال سے یہاں پہ گندے پانی نے گھر کیا ہوا ہے اور لوگ جو ہے یہاں سے راہگیر جو ہے انتہائی پریشان ہیں. علاقہ مکین ہمارے پاس موجود ہیں، ارد گرد دکاندار ہیں، ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. ہم ان سے جانیں گے. بابا جی کیا کہنا چاہیں گے، کتنے عرصے سے پریشانی ہے؟ یہ 2 سال ہو گئے ہیں اس روڈ کو یہ ذلیل ہوتے ہوئے، پانی میں گزرتے ہوئے، نہ راستہ جانے کا نہ آنے کا. گھروں میں پانی جا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا بھائی یہ بتائیے گا کہ میونسپل انتظامیہ کو بھی درخواستیں دی ہوں گی، کیا کہتی ہے وہ؟ انتظامیہ کہتی ہے کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی نظام ختم ہو چکا ہے تو یہ سارا کنٹرول اے سی کے انڈر ہے. اب ہمارے جو نمائندے تھے کونسلر وغیرہ وہ گئے ہیں اے سی کے پاس. اس نے کہا ہے جی میں اگر فنڈز لگاؤں گا تو مجھے بعد میں حساب دینا مشکل ہو جائے گا. آپ اس لیے کوشش کریں کہ میرا یہاں سے ٹرانسفر کروا دیں. اس نے اپنی جان اس طرح چھڑوائی ہے. اے سی صاحب کہتے ہیں جی میرا ٹرانسفر کرا دیں لیکن میں فنڈ نہیں دے سکتا. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہمیں گردش کرتی یہاں پہ نظر آئی ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 2 سال ہو چکا ہے. یہاں پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. عمران، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ملتان میں پی ایچ اے کی عدم توجہی، واٹر ورکس پارک کا کوئی پرسان حال نہیں. پارک میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر موجود ہیں اور پارک میں بچوں کے لیے بنائے گئے جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ سہولیات کا فقدان بھی ہے. اپڈیٹ کریں گے علی ریاض. جی بالکل، میں موجود ہوں ملتان شہر کی اہم شاہراہ گھنٹہ گور واٹر ورکس روڈ سے ملحقہ واٹر ورکس پارک میں. اور یہاں پر یہ صورتحال ہے، یہ پرسان حال ہے کہ پی ایچ اے ملتان کی عدم توجہی کے باعث اس پارک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پارک میں جو گھاس تھی اس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے. گھاس خشک ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر موجود ہیں. جو لوگ تفریح کے لیے اتوار کے روز پارکوں کا رخ کیا کرتے تھے ان کو بھی یہ مایوس لوٹنا پڑ رہا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے، یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس پارک کے بارے میں. کیا کہیں گے اس پارک کی حالت کے بارے میں اور کب سے خراب ہے؟ یہ تو ہم تو مطلب ہے جتنے یہ مجھے تو 22-23 سال ہو گئے یہ ایسے ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ نہ کوئی صفائی ہوتی ہے. اب مطلب اب کچھ بھی بہتر ہے، پہلے تو بالکل گندگی تھی. یہ سارا گند ہے. یہاں بچے اب یہاں ہم بیٹھنا چاہ رہے تھے، ہم گزرے ہیں، ہم چلے جا رہے ہیں. بھی ہم بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. ساری بدبو آ رہی ہے سارا گند کے. جہاں ہم دیکھو سارے چمڑے کا ساری گندگی آ رہی. ساتھ پھر گھنٹہ گھر ہے، گھنٹے گھر کے ساتھ پھر دربار شریف ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب یہاں پہ سب صفائی ہونی چاہیے. یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. یہاں ساری گندگی ہے، پھر بندے بیمار ہو یا نہ ہو. بندے بیمار ہوں. شہری جو ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس واٹر ورکس جو پارک ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے نہ تو صفائی کروائی گئی ہے اور یہاں پر گندگی کی وجہ سے تعفن بھی پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں نے اس پارک کا رخ کرنا چھوڑ دیا. اور وہ جب یہاں پر آتے ہیں تو بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو واپس لوٹنا پڑتا ہے. تو شہر کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ڈھیر موجود ہیں. بہت شکریہ علی، آپ نے اپڈیٹ کیا. شہر اولیا کو ڈی کلاس اڈوں سے پاک کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا. ڈیرا اڈا اور وہاڑی چوک پر ڈی کلاس بس اڈے موجود ہیں. جنرل بس سٹینڈ ویران ہے. سیکرٹری آر ٹی اے رانا محسن کہتے ہیں ڈی کلاس اڈوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی منصوبہ بندی کر لی ہے. رپورٹ کریں گے علی ریاض. ملتان شہر کو ڈی کلاس اڈوں سے پاک کرنے کا خواب ہی رہا. ڈیرے اڈے اور وہاڑی چوک پر ڈی کلاس بس اڈے موجود ہیں. کروڑوں روپے سے تیار ہونے والا جنرل بس سٹینڈ ویران ہو گیا. مسافروں نے جنرل بس سٹینڈ پر جانا ہی چھوڑ دیا. یہ تمام کے تمام جو ڈی کلاس سٹینڈز ہیں آپریٹنگ ود ان دا سٹی ان کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے. اس میں ہم نے ان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں. ریسنٹلی ہم نے میٹنگ بھی کر لی انڈر دا سپرویژن اینڈ چیئرمین شپ آف ایڈمنسٹریٹر جنرل بس سٹینڈ. اس میں ان کو ہم نے اب ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جگہ سلیکٹ کریں
کریں گے जनरल बस स्टैंड में विद द कंसेंसस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज द प्रोप्राइटर ऑफ द डी क्लास स्टैंड्स। उसके बाद हम इनको शिफ्ट कर देंगे। सेक्रेटरी आरटीए मुल्तान राना मोहसिन का कहना था कि क्रैक डाउन की मनसूबाबंदी कर ली गई है, आखिरी नोटिस भी जारी कर दिया गया है। गैर कानूनी बस अड्डों को हर सूरत शहर से मुंतकिल किया जाएगा। बस अड्डा जो है ये जो है शहर से बाहर होना चाहिए। एक तो इनका जो रवैया है इंतहाई नामुनासिब है, सवारियों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती बस के अंदर लादने की कोशिश करते हैं और बदतमीजी ज़्यादा करते हैं और किराया जो है इनका मनमाना है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई सद्देबाब किया जाए और इनसे हमें निजात दिलाई जाए। गैर कानूनी बस अड्डों की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। एक तरफ जहां लाखों रुपए खर्च करके जनरल बस स्टैंड पर बसें अपने मुसाफिरों की मुंतजिर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब विहाड़ी चौक पर गैर कानूनी बस अड्डों की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सुहिरा तारिक और गौहर रहमान के साथ अली रियाज, मुल्तान। आपको बताएं कि DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोधा का ट्रांसफार्मर 4 रोज से खराब है। अमले और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोधा का ट्रांसफार्मर गुज़श्ता 4 रोज से खराब है। जनरेटर से आर्जी तौर पर काम तो चलाया जा रहा है, लेकिन पानी का मसला हल नहीं हो सका। अस्पताल अमले और शहरियों को मजबूरन बाहर का रुख करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर सड़िया है, 4 दिन हो चले ने ना तकरीबन सारी बत्ती इत्थे आ रही है, जनरेटर वो 5-10 मिनट चलता उस तो बाद बंद ना इत्थे कोई सहूलत है ना कोई गल है। साड़ा मरीज जड़ा इस तरह पे ने मरीज वार्डां दे विच कोई देखभाल नहीं हो रही। ये ट्रांसफार्मर उड़ा पड़ा है, बिजली का निज़ाम नहीं ठीक, पानी पीने वाला ठीक नहीं है, पानी होता ही नहीं है पीने वाला, सारी किल्लत से वहाँ मार रही है पानी के लिए, सारे बाहर जाते हैं पानी के लिए। यहाँ पे जो कैंटीन है वहाँ से अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं वो 20 रुपये ज़्यादा महंगी देते हैं। ज़राए के मुताबिक DHQ अस्पताल की एक लाइन बिल की अदम अदायगी की वजह से काट दी गई है। अस्पताल इंतजामिया का मौकफ है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल लीक होने से खराबी पैदा हुई। फेस्को को आगाह कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने सेहत के शोबे में इनकलाब लाने के दावे तो किए, लेकिन सरगोधा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 4 दिन से ट्रांसफार्मर का खराब रहना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोधा। DG खान में ब्लॉक J और E की दरमियानी सड़क बदहाली का शिकार। सड़क की तामीर मुकम्मल न होने के बाद इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करेंगे आशिर अशफाक से। आशिर, बताएगा इस बारे में। है DG खान के ब्लॉक J और E की दरमियानी रोड पर इस रोड को तामीर करने के लिए इस रोड को तोड़ा गया था और बाकायदा तौर के ऊपर यहाँ पर काम भी शुरू किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता कई माह से ठेकेदार जो यहाँ का है वो काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो चुका है और यहाँ पर जो सड़क की तामीर का काम है वो वैसे का वैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है, जबकि जहाँ से जो लोग गुजरते हैं उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ुसूस तौर के ऊपर रोड के अतराफ जो दुकानें हैं इन लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो साबका काउंसलर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, क्या वजह है इस रोड को आखिर क्यों मुकम्मल नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे? भाईजान, ठेकेदार से मिले, वो कह रहा पेमेंट हो गई है, कभी कहता नहीं होगी है। कई अरसे से ये मिट्टी धूल, यहाँ पे आंखें खराब हो रही हैं, खांसी है। यकीन करो 24 घंटे नहीं है यहाँ पे ना पानी का छिड़काव मारता ठेकेदार, फोन करते हैं उसके वहां जाते हैं, हमें लिफ्ट ही नहीं कराता और हम बहुत तंग हैं। कई अरसे से ये काम बंद है। क्या मुतालबा करेंगे जी हुकूमत से? चाहते हैं हुकूमत हमारे सड़क बना दे, हम बहुत परेशान हैं, मेहरबानी होगी। मिट्टी धूल से हम बहुत परेशान हैं। मट्टी धूल ने इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। मट्टी धूल के बायस शहरी सांस के मर्ज में और आंखों के मर्ज में मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस रोड को मुकम्मल किया जाए और यहाँ पर जो कारपेटेड रोड बनना था उसको मुकम्मल किया जाए। शहरियों का मुतालबा है रोड मुकम्मल किया जाए। आशिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और मुल्तान में खानेवाल रोड पर कायम निजी बैंक में अचानक आग भड़क उठी। निजी बैंक के फर्स्ट फ्लोर के कमरे में मौजूद इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल में बिजली आते ही आग लगी। रेस्क्यू टीम की बरवक्त कार्रवाई के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाकर कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अली खान। अली, बताएगा। खानेवाल रोड पर कायम एक निजी बैंक में जो है वो अब अचानक जो है वो आग भड़क उठी है, जिसके बाद जो है रेस्क्यू टीम और पुलिस जो है वो भी मौका पर पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार जो है वो मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से जानते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किस तरह जारी है और ये आग जो है किस तरह भड़क उठी। सर, बताइएगा कि आग कैसे लगी है और अब तक आग पर जो है काबू पाया जा सका? जी अल्हम्दुलिल्लाह आग पर काबू पाया जा चुका। जैसे ही रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई तो फौरी हमारी टीमें मूव हुई हैं। हमारी इस वक्त हमारी 5 गाड़ियाँ इंसिडेंट पे खड़ी हैं
اور اس کے بعد ہم نے جاتے ہی ان کے لاک کو ان لاک کیا اور اس کے بعد ہم نے جا کر اپروچ کی تو وہاں جو مین سرکٹ ہوتا ہے فائر کا پینل ہوتا ہے کنٹرول پینل ہوتا ہے اس کے اندر فائر تھی تو غالباً یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے لائٹ آنے جانے کی وجہ سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی اور اب الحمدللہ وینٹیلیشن ہو چکی ہے کافی ہمارے لڑکوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ کنفائنڈ اسپیس تھی اور اس میں وینٹیلیشن نہیں تھی بہت زیادہ اسموک تھا اس کی وجہ سے کافی زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑا ہم نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور پنجاب گورنمنٹ کی جتنی بھی ہمارے ریسورسز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ بینک کے سارے آلات بینک کی ساری چیزیں سیو ہیں اس وقت جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ بینک کے جو تمام آلات ہیں اور جو تمام چیزیں ہیں وہ بالکل سیف ہیں اور آگ پر جو ہے وہ مکمل طور پر قابو بھی پا لیا گیا اور یہ بر وقت ریسکیو ٹیم کی جانب سے جو ہے کارروائی کی گئی ہے جس کے بعد جو ہے جو نجی بینک میں جو آگ لگی تھی اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے کنٹرول کر لیا گیا اس وقت بھی کچھ جو ہے وہ ریسکیو جو ہے امدادی کارروائیوں میں جو ہے وہ مصروف ہے جس کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب مزید جو ہے وہ بینک میں جو ہے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے کولنگ کا عمل جاری ہے بہت شکریہ سردار علی خان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ رحیم خان اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک کی ٹرینیں تاخیر کا شکار لاہور سے کراچی جانے والی پاک بزنس ایکسپریس 13 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی جبکہ کراچی سے پشاور جانے والی خیبر میل ایکسپریس 5 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی حویلیاں سے کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار فیصل آباد سے کراچی جانے والی ملت ایکسپریس 6 گھنٹے تاخیر سے پہنچی بات کریں گے عامر بھٹی سے عامر بتائے گا عمر خان کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرینیں جو ہے معمول کے مطابق تاخیر کا شکار ہیں جس کے بعد جو مسافر ہیں وہ سخت سردی میں ٹرینوں کے انتظار کی اذیت میں مبتلا ہے عمر خان کے ریلوے اسٹیشن پر آج جو ہے لاہور سے کراچی جانے والی پاک بزنس ایکسپریس 13 گھنٹے بعد گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک نہیں پہنچی خیبر میل ایکسپریس جو کراچی سے پشاور جاتی ہے 5 گھنٹے بعد گزر جانے کے بعد ابھی تک نہیں پہنچی اس کے ساتھ ساتھ ہزاریاں جو حویلیاں سے کراچی جاتی ہے 3 گھنٹے بعد بھی ابھی تک نہیں پہنچی اس کے ساتھ ساتھ دیگر ٹرینیں بھی جو یہاں سے گزر چکی ہیں وہ بھی تاخیر سے یہاں سے گزری ہیں جن میں ملت ایکسپریس جو فیصل آباد سے کراچی جاتی ہے 6 گھنٹے بعد ریمر خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے پشاور سے کراچی جانے والی عوامی ایکسپریس 4 گھنٹے بعد ریمر خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے اور کراچی سے لاہور جانے والی فرید ایکسپریس یہ بھی 3 گھنٹے بعد ریمر خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے ٹرینیں تاخیر کا شکار ہے مسافروں کو مشکلات کا سامنا اور مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر ریلوے سے کہ ٹرینوں کے نظام میں بہتری لائی جائے تاکہ ٹرینیں جو ہیں بر وقت پہنچ سکے اور مسافروں کی جو مشکلات ہیں وہ سخت سردی میں بیٹھ کے یہاں پہ انتظار کرتے دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان تمام تر مشکلات کا جو ہے ازالہ ہو سکے عامر بھٹی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا پلم منڈی چوک اعظم کے الیکشن کا مرحلہ مکمل ہو گیا حاجی مقبول باجوہ گروپ نے انتخابات میں بھاری مارجن سے کامیابی حاصل کر لی حاجی مقبول 83 ووٹ لے کر صدر جبکہ محمد طارق 80 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے زاہد سرفراز اپڈیٹ کریں گے بالکل غلہ منڈی چوک اعظم کے ہونے والے آج الیکشن کے اندر جو ہے 2 گروپ مد مقابل تھے اس وجہ سے ایک گروپ جو ہے حاجی مقبول باجوہ گروپ نے جو ہے بھاری اکثریت سے اپنا جو الیکشن ہے آج جیت لیا اس وجہ سے یہاں پر 120 جو ووٹ تھے وہ کاسٹ کیے گئے جن میں سے 83 ووٹ جو ہیں حاجی مقبول باجوہ گروپ نے حاصل کیے جبکہ مد مقابل گروپ کو جو ہے صرف 37 ووٹ ملے الیکشن کے موقع پر خوب گہما گہمی رہی اور یہاں پر دوست احباب نے اب جیتنے والے پینل کو جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں اس حسد مالا پہنائی جا رہی ہے اور یہاں پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں نو منتخب صدر سے بات کرتے ہیں سر بہت بہت مبارک اور روہی کی طرف سے آپ کو کیا کہیں گے آج کے الیکشن کے موقع پر سر انشاءاللہ جی یہ صرف میری جیت نہیں ہے میرے سب دوستوں کی جیت ہے میرے سب کولیگ جو ہیں غلہ منڈی میں انہوں نے میرے لیے بھرپور کوششیں کی اور آج جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دن دیکھنے کا موقع ملا جی بالکل طارق روہتگی صاحب موجود ہیں سر آپ کیا کہیں گے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے کن مسائل کا ازالہ کن مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ منڈی نے عزت دی ہے اور اچھا الیکشن ہوا ہے انشاءاللہ ہم سب دوستوں کا جتنے بھی دوست ہیں بھرپور ان کی خدمت کریں گے ہر لحاظ سے خدمت کریں گے خدمت کا عزم کیا جا رہا ہے جہاں پر رندھاوا صاحب موجود ان سے بات کرتے ہیں سر آپ اس منڈی کے اندر کی سرپرستی بھی کرتے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں تو کیا کہیں گے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کتنی کاوشیں کریں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو 10 سال بعد یہاں الیکشن ہوئے پہلے سلیکشن ہوتی تھی اور الیکشن جو ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے تو انشاءاللہ یہ دونوں ہمارے جو نو منتخب صدر اور جنرل سیکرٹری ہیں یہ دونوں کاروباری ہیں منڈی کے جتنے بھی آڑتیان کے جو بھی مسائل ہوں گے مارکیٹ کمیٹی کے حوالے سے یا مختلف ایشوز کے حوالے سے دوسری منڈیوں کے ساتھ ہمیں کوئی مسائل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ یہ دونوں کاروباری لوگ ہیں اور میری بھی اور چودھری لالا طاہر رنداوا کی بھی سرپرستی حاصل ہوگی جو بھی مسائل ہوں گے مختلف شفٹنگ کے ہیں وہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے یہ ادا کریں گے
जी बिल्कुल, इस बात का यहाँ पर अज़म भी किया जा रहा है कि तमाम जो दोस्त अहबाब हैं, उनके जो सरपरस्त हैं, वो इनकी मसाइल के हल के लिए इनके साथ ताउन करेंगे। और आज जो गला बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। इतवार के रोज नन्हे बच्चे छुट्टी एंजॉय करने के लिए कला कोहना कासिम बाग पहुंच गए। नन्हे बच्चों का कहना था कि स्कूल बंद है और दोस्तों से मिलने और खेलने पार्क में आए हैं। बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताएगा बच्चे क्या कहते हैं? बिल्कुल, इतवार के रोज एंजॉय करने के लिए बच्चा पार्टी ने रुख कर लिया है पास का, और इस वक्त मैं किला कोना कासिम बाग में मौजूद हूं, जहां बच्चों की बड़ी तादाद आई हुई है, झूले झूल रहे हैं और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ गेम्स खेलकर एंजॉय कर रहे हैं। पहले बच्चों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? आज संडे है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम कजन के साथ आए हुए हैं और हमने फोटो बच्चों से भी बात करते हैं। आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगी? हम आज संडे हम आज झूले झूलने आए हैं, किले पे आए। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं यहाँ पे झूले झूल रहे हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं। हर उम्र के बच्चे जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो एक और बच्चे से बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी जब से यहाँ पर आए हो कौन कौन से झूले झूले हैं? एक वो वाला और एक वो वाला झूला। अभी कब घर जाने का कब का प्लान है? रात को जाओगे घर? हाँ जी। यहीं पे रहना है शाम तक? हाँ जी। हाँ जी। बच्चे जो हैं पार्क्स में तो आ गए हैं, पर उनका घर जाने का दिल नहीं कर रहा। छुट्टी के दिन एंजॉय करने के लिए पेरेंट्स भी जो हैं बच्चों को यहाँ बच्चे छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलिशबा, आपने अपडेट किया। इतवार के रोज नन्हे बच्चे छुट्टी एंजॉय करने के लिए कला कोहना कासिम बाग पहुंच गए हैं। नन्हे बच्चों का कहना था कि स्कूल बंद है और दोस्तों से मिलने पार्क आए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।